गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्रीय सामान्य तथा शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। आज हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से वेद, वैदिक ग्रंथ तथा वैदिक साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 4 वेद के बारे में जानकारी याद की थी। आज पुनः हम लोग वैदिक साहित्य के बारे में जानेंगे। वेद शब्द विद धातु में घय प्रत्यय जोड़कर संपन्न हुआ है। विन्दन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, विन्दन्ति, विचारयति सर्वे मनुष्याः सत्य विद्यां यै येषु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते वेदाः। अर्थात वेद के द्वारा सारी सत्य विद्याएं प्राप्त की जाती हैं। सायण आचार्य के अनुसार वेद इष्ट प्राप्ति तथा अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बताने वाले हैं। इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अन्य विद्वानों के अनुसार विद्यन्ते, गायन्ते, लभ्यन्ते वा धर्मादि पुरुषार्था एभिरिति वेदाः। कुछ मनीषियों ने वेद का महत्व इसी तथ्य में माना है कि वह प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु उपायो न बुध्यते एवं विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। इन सभी उपर्युक्त परिभाषाओं से सिद्ध होता है कि वेद ज्ञान के वे अक्षय कोश हैं जिनमें सभी विषयों का समावेश है। मनुस्मृति में लिखा है, वेदोखिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद समस्त धर्म का मूल है, जड़ है। वेद परमात्मा के निःश्वास माने गए हैं। यस्य निःश्वासितम वेदाः। सृष्टि की उत्पत्ति के समय धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। ये मानव जाति के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं। अतः वेद उस समय की संस्कृति, सभ्यता, धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि को जानने का एकमात्र स्रोत है। वेद धर्म के स्तंभ हैं। वेद साहित्यिक रूप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। महाकाव्य, गीतिकाव्य
गद्य काव्य, नाटक, आख्यान, साहित्य आदि काव्य की सभी विधाओं की उत्पत्ति में वेदों का सक्रिय योगदान रहा है। चाहे वनस्पति विज्ञान हो, चाहे सृष्टि विषयक वार्ता हो, चाहे नौका निर्माण संबंधी कथा हो, सभी के अंकुर वेद में ही विद्यमान है। वेदों के संहिता भाग के उपरांत वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है। ये ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संस्कृति, धर्म और दर्शन को समझने के लिए अपरित्याज्य हैं। इनके महत्व और प्राचीनता का अनुमान इससे स्पष्ट है कि अनेक ग्रंथों में वैदिक संहिताओं की भांति इन्हें भी वेद कहकर ही पुकारा गया। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। यहाँ पर इनका शाब्दिक अर्थ ग्राह्य नहीं है। वास्तव में वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों का अस्तित्व अलग अलग है। वेद तो मूल ग्रंथ हैं और ब्राह्मण ग्रंथ उनके व्याख्या परक ग्रंथ जो मंत्र संहिताओं में दिए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ उनकी व्याख्या करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को वेद इसलिए कह दिया गया है क्योंकि इन ग्रंथों के बिना वेद को समझना दुरूह है, कठिन है। ब्राह्मण शब्द ब्रीहु वर्धने से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है बढ़ाना, वृद्धि करना। ब्राह्मण का अर्थ मंत्र भी है। पतंजलि ने ब्राह्मण और ब्राह्मण का एक ही अर्थ लिया है। चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा किया गया वेद का व्याख्यान। वस्तुतः ब्राह्मण शब्द का अर्थ है यज्ञ के विविध विधानों में पूर्ण निपुणता रखने वाले पुरोहित वर्गों के द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान के अवसर पर प्रयोग में लाई जाने वाली संहिता भाग की विधियों की व्याख्या का संकलन। यही अर्थ सबसे समीचीन है, सबसे उपयुक्त है, क्योंकि यह ब्राह्मणों के मुख्य विषय को अपने अंदर समाहित कर लेता है। कल हम लोग ब्राह्मण के विषय में विशेष चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कल विस्तार से बताया जाएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।